हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 आगामी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर 2020 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की गई थी वो काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कारपोरेट गैर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट ज़रूरतें रुपए 10 लाख से कम हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट ज़रूरतें 10 लाख से कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं इसके। NEFT नेफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच में संसाधित किया जाता है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ये जो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर से पढ़ें। इसका नेफ्ट का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ICC का जो मुख्यालय है वो संयुक्त अरब अमीरात देश मतलब UAE देश में स्थित है। तो ICC का मुख्यालय कहाँ है? UAE में है। राइट आंसर 1 हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। कब की थी? सन 1932 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने? क्योंकि ये 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसलिए 2020 के सितंबर का करंट अफेयर पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा परेश रावल। चूँकि 50 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो उसमें जो करंट अफेयर का भी रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के भी रोल का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से तैयार करें। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? परेश रावल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जून 2020 में UNADAP संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्न में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया था? ये किया गया था नेत्रा मोहन दास। राइट आंसर 4 हो जाएगा, नेत्रा मोहन दास को किया गया था। किसके लिए? गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, नेत्रा मोहन दास। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो लोकमान्य तिलक। राइट आंसर 1 हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य कहाँ लिखा था? जेल में लिखा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था लोकमान्य तिलक। राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 1998 में भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1998। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील है और उथला लैगून है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील। अब उड़ीसा में कौन सी झील है? वो चिल्का झील ही है। जो ज्वारनमुख स्वरूप के साथ खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। सेकंड आंसर इज राइट आंसर, चिल्का झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, उसे क्या कहते हैं? सेंसस। सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। जनगणना को ही इंग्लिश में लिख दिया है सेंसस। क्या बोल दिया? सेंसस। ठीक है, सेंसस मतलब क्या? जनगणना, जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। राइट आंसर 1, सेंसस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सार्वभौमिक स्वच्छता व्यापी कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भारत मिशन कब शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को
महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देखेंगे जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो फुल फॉर्म जो रहता है उसको ज़रूर से ध्यान रखें, उसको याद करके जाएं। इसका जो एनएसएसओ का जो पूर्ण रूप हो जाएगा उसको बोलेंगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पायरिया एक डैश संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो पायरिया क्या है? जीवाणु जनित संक्रमण है। पायरिया तो परजीवी है ना यार, ये तो इसमें गलत लग रहा है, जीवाणु जनित नहीं है। पायरिया जो है, पायरिया जो होता है हमारे दांतों में वो परजीवी द्वारा होता है। ये राइट आंसर नहीं है, ये गलत, रॉन्ग आंसर है। परजीवी द्वारा होता है, जिसका जो राइट आंसर होगा परजीवी होना चाहिए था। पायरिया परजीवी संक्रमण है, जीवाणु जनित नहीं है, ये परजीवी। ये गलत है, ये इसका राइट आंसर सेकंड होगा, जो कि इसमें गलत दे दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है क्या? ठीक है, इसे कहते हैं, मतलब कि प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन। इसमें जो मेन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये बोला कि जो मिट्टी के अध्ययन को, मतलब मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं पीडोलॉजी। क्या होता है? पीडोलॉजी। पेडोलॉजी होता है PEDOLOGY होता है पेडोलॉजी, इसे लिखा है पीडोलॉजी। ठीक है। तो इस सब का थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो ध्यान रखना। अब इसमें पीडोलॉजी लिखा है, जबकि इंग्लिश में होता है पेडोलॉजी। ठीक है। तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को, के किन अनुच्छेदों को संशोधित? अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 को, ठीक है, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संशोधित किया गया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 एंड अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 17, महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, पटियाला में। किसके द्वारा? महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण महल पटियाला में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जो मंत्रिपरिषद है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच और राष्ट्रपति के बीच में कौन होगा? मंत्री ही होगा। तो राइट आंसर वन हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। 2020 में, क्वेश्चन नंबर 19 है, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को रुपये 5 लाख से बढ़ाकर डैश कर दिया गया। आप देखेंगे आपकी ये 2020 की करंट अफेयर, उसमें अर्जुन पुरस्कार पूछा है। तो 2023 का जब एग्जाम होने वाला है तो उसमें आप अर्जुन पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार और जो है कि आपके पद्म पुरस्कार, ये सब रट के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नंबर बढ़ाने में। तो देखिए 2020 का अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसको अब 15 लाख कर दिया गया। ठीक है। और जो ये राइट आंसर थर्ड हो जाएगा 15 लाख रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को डैश कहा जाता है? ठीक है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठार। राइट आंसर 4 पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान डैश हैं? तो KL राहुल। सभी जानते हैं कि KL राहुल क्या थे? IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे KL राहुल। ठीक है, राइट आंसर। अब IPL देखिए, IPL दिया है प्रीवियस ईयर 2020 में, तो IPL का भी ध्यान रखिए। जो IPL 2023 में हुआ है और IPL कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर करने का यही फायदा होता है कि उससे रिलेटेड, मतलब 2023 में IPL में कौन कौन टीम जीती, कौन टीम हारी, ये सारी चीज़ें जो उसके बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें तैयार करके एग्जाम में जानी है। तो KL राहुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हम सभी जानते हैं 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो उसी समय जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1206। राइट आंसर 1206। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो बजट। ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार
इसमें जो है बजट का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है। तो क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग है, एकदम उसी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बजट। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा बजट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। तो राजगीर नृत्य महोत्सव ये बिहार राज्य का व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, राजगीर नृत्य महोत्सव कहाँ का है, बिहार राज्य का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के अरावली पहाड़ी की माउंट आबू पे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू। तो यहाँ पे क्या दिया है, माउंट आबू ही दिया, तो हम माउंट आबू ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर माउंट आबू। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, इनका नाम है आर के सन्मुखम सेट्टी। क्या नाम है, आर के सन्मुखम चेट्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। आर के सन्मुखम सेट्टी क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अब देखिए, हम जानते हैं कि होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य से, ठीक है, लेकिन किस समुदाय से संबंधित है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा, हमें पता है कि होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की। अब ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि होजागिरी नृत्य जो त्रिपुरा राज्य की एक नृत्य शैली है किस समुदाय द्वारा की जाती है। तो अगर हमें मालूम है कि रियांग समुदाय द्वारा की जाती है, तो जो ऑप्शंस है वहाँ रियांग समुदाय दे देगा, और दे देगा कि होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य की एक नृत्य शैली है जो किस समुदाय द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने का ये फायदा होता है कि हम सारे क्वेश्चन जो रिलेट कर पाते हैं। तो होजागिरी नृत्य किससे है, रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। शिक्षा सुधारों के लिए, तो सन 1882 में शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। सन किस में, 1882 में। राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दाद डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण कवक फंगस, ठीक है, कवक द्वारा होता है। दाद, खाज, ये सब किसके द्वारा होता है, ये सब फंगस या कवक के द्वारा होता है। ठीक है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 30, सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अधिनियम के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित में से फिल्म हस्तियों में से किसे चुना गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी अच्छे से तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 31, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की डैश पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में बनाया गया था। तो राइट आंसर है पल्लव। तो चालुक्यों की पल्लवों पर विजय के स्मरणोत्सव, मतलब कि यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, के विजय में मनाया गया था। राइट आंसर 4 क्या, पल्लवों पे विजय के कारण जो है बनाया गया था। राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा 4 रोहित शर्मा। 2020 करंट अफेयर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना है। रोहित शर्मा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। तो किरण बेदी, जो कि बहुत फेमस है, बहुत पहले से ही जाना जाता है। तो पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा कौन है, आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, जो सबसे पहले बनी थी। राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 34, नेयान बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो नेयार बांध, देख रहे हैं नेयार बांध क्या है, ये नेयार नदी पे है। कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। राइट आंसर 4 केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जितने भी इंडियन बैंक हैं वो सभी भारतीय रिजर्व बैंक RBI से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो ये किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI की है। कौन, IFTAS। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य देशों की संख्या क्या है। जो एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 68 है। कितनी है, 68 है। क्वेश्चन नंबर 37, गरिया पूजा
गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसमें जैसे भी पूछा जा सकता है कि गरिया पूजा जो कि त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है अप्रैल के किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, त्रिपुरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो जो चांदी होता है ना, चांदी चांदी सबसे ज़्यादा धातु शो करता है, तो ये हो जाएगा सबसे चालकता किस में होती है? चांदी में होती है। ठीक है, चांदी। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा चांदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो जो शंकुधारी सदाबहार वनें होती हैं, राइट आंसर 4 है। शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। विजयालय चोल जो था उसने चोल वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसे किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, डैश पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। इसे बैसाखी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैसाखी। ठीक है, राइट आंसर क्या? बैसाखी पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 13-14 अप्रैल को। और एक लोहड़ी होता है जो कि 13-14 के आसपास मनाया जाता है पंजाब में ही। ठीक है, तो बैसाखी है क्या है? जो कि 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और वो भी फसल कटाई का उत्सव है ये बैसाखी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बैसाखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और सीआरओ मुख्य जोखिम अधिकारी हैं? तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये था इसका जो है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनडीबी। राइट आंसर सेकंड, एनडीबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो डेविड एटनबरो को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 या 2022 किसे प्रदान किया गया, ये याद करके जाएं। तो इस समय तो था डेविड एटनबरो। राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है? तो जो 7वीं अनुसूची है उसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है के बारे में बताया गया। तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ओके, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 48, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो है ना, ये सन 1883 में, ये जो बिल होते हैं, अधिनियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार इसको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? सन 1883 में, सन 1883 में। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, इल्बर्ट बिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कर सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इसका जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसका जो आर्टिकल होता है ये 148 से लेकर 151 के बीच में होता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ईईजी। ठीक है, एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी। ठीक है, तो ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी के सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, और जो ईसीजी होता है वो हृदय के मापन का
माप करता है, और ये ई जो है मस्तिष्क की माप करता है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। राइट आंसर 4 हो जाएगा। ये सारे 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, जो कि 14 दिसंबर को 2020 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसी में हुआ था। तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैं डेली इस पे अपलोड करूँगा। आप कम से कम ज़्यादा टाइम ना, 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, आप देख के उसको नॉलेज को गेन कर लें, और जिससे कि आप अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएँ। थैंक यू आप सभी का मेरे चैनल को देखने के लिए।